चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी का जो क्लास होगा पॉलिटेक्निक के लिए क्लास है और लाइव आए हुए हैं पॉलिटेक्निक के लिए, जिसमें कि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। इसमें लगभग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए थे। परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है और एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए थे। अभी जो पढ़ेंगे क्या ऑर्बिट किसको कहते हैं यानी सेल किसको कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो सेल जो होता है किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है उसी को सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल का ऐसा ये नहीं कि KLMN है और ये इसका कोई फिक्स नहीं है, ये KLMNOP डॉट 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 से उसका निरूपण करते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्या परमाणु संरचना। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? चलिए लिखते हैं क्या कक्षा। कक्षा इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं सेल या ऑर्बिट। SHE सेल या तो ऑर्बिट कहते हैं इसको। इसके बारे में क्या कहा गया है? किसी परमाणु के नाभिक में किसी परमाणु के नाभिक में किसी परमाणु में नाभिक के किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसे जिस वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं उसे सेल या कक्षा कहते हैं। किसी परमाणु सेल या कक्षा कहते हैं। एक बात लिखते हैं क्या पैराग्राफ चेंज करके। किसी परमाणु किसी भी परमाणु के अनंत सेल या कक्षा कहने का मतलब इन्फिनाइट से होती है। इन्फिनाइट सेल होती है। जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, O हो गया डॉट 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 डॉट। यही से इसे निरूपण किया जाता है। नोट करके एक बात लिखते हैं क्या पहला को। देखिए इसका जो सेल बनता है ना बाबू, इसका फिगर पहले दिखाते हैं आपको। ये होता है इसमें
प्लस होता है इसी टाइप से होता है। ठीक, और इस यहाँ जो होता है आपको इसमें, इसी को कहते हैं क्या, नाभिक कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस। इसमें जो होता है बाबू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन। और ये होता है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, और ये जो होगा n बराबर 4। इसी को कहते हैं क्या, के सेल। के सेल इसी को कहते हैं क्या, एल सेल। इसको कहते हैं क्या, एम सेल। और इसको कहते हैं क्या, एन सेल। एन सेल। और ऐसे बढ़ते जाता है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, यही सब। चलिए इसमें एक नोट करके पॉइंट लिखते हैं क्या, जो कक्षाएं नाभिक से जितना दूर होगी, नाभिक से जितना दूर होगी उसकी एनर्जी, यानी उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी, उतनी अधिक होगी। जैसे कि अर्थात जैसे ऑर्डर ऑफ एनर्जी बराबर, कहने का मतलब क्या, ऊर्जा का क्रम, ये जो था पहले के से, इसके बाद एल से, इसके बाद एम से, इसके बाद एन से, ओ से, डॉट। बात समझ में आया। तथा जो कक्षा नाभिक से जितना दूर होगा उसका ऊर्जा जो है उतना अधिक होगा। नोट करके दूसरा पॉइंट और लिखते हैं क्या, जो कक्षाएं नाभिक से जितना दूर होगा उसका साइज जो है उतना ही अधिक होगा। इसी बात को लिखते हैं क्या, जो कक्षाएं करने का मीन्स सेल्स। जो कक्षाएं नाभिक से जितना दूर होगा, नाभिक करने का मतलब न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसका आकार करने का मीन्स बाबू साइज, उसका साइज उतना अधिक होगा, उतना क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या, अर्थात ऑर्डर ऑफ साइज करने का मीन्स आकार का क्रम,
चलो बराबर हो जाएगा आपको। इसमें भी होगा क्या, पहले के सेल होगा, उसके बाद एल सेल, एल सेल, उसके बाद एम सेल। देखिए साइज भी क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। एम सेल, उसके बाद एन सेल, उसके बाद ओ सेल, इसी तरह जाते रहता है। चलिए लिखिए इतना को। ये सभी आदमी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। ले लीजिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट, हम मिटा रहे हैं अब। कहने का मीन्स जो कक्षा नाभिक से जितना दूर होगा उसका उसका जो ऊर्जा होगा उतना क्या होगा, अधिक होगा। जैसे पहला है के सेल का, उसके बाद एल सेल का। चलिए मिटा रहे हैं अब। अब लिखते हैं क्या, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का क्या वितरण। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट से। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। लिखते हैं क्या, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर-बोरी योजना के अनुसार
योजना के अनुसार किया गया है, किया गया इसके अनुसार पहला बात लिखते हैं क्या, किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 2n² होती है, जहाँ n जो होता है वो कक्षाओं की संख्या होती है। लिखते हैं क्या, किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 2n² होगी, जहाँ n बराबर जो है वो है क्या, कक्षा की संख्या, जहाँ n बराबर क्या, कक्षा की संख्या, अर्थात n बराबर 1, n बराबर क्या 1। इसको कहते हैं क्या, फर्स्ट लेवल एनर्जी कहने का मतलब प्रथम ऊर्जा स्तर। इसका कहने का मतलब ये जो होता है वो क्या होता है, के से, वो क्या होता है के से। और इसमें जो होता है क्या, इसमें के सेल में n बराबर क्या 1, n की जगह पर क्या रखेंगे 1, n की जगह क्या रखेंगे 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक, n का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक, हो जाएगा क्या 2 गुना 1, कितना हो जाएगा 2। इसी तरह n बराबर 2, इसको कहते हैं सेकेंड लेवल एनर्जी, इसको कहते हैं एल सेल। किसको कहते हैं बाबू, एल सेल कहने का मतलब n की जगह भी कितना का स्क्वायर हो जाएगा 2 का, यानी 2 गुना क्या 4, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा ये 8, ये कितना हो जाएगा 8। फिर n बराबर 3 करेंगे, n बराबर 3, इसको कहते हैं थर्ड लेवल एनर्जी, इसको करें m से n बराबर कितना 3 का स्क्वायर, निकालने का मतलब क्या 2 गुना क्या 8, तो 2 गुना 8, 2 गुना 4 में 8 यानी क्या 16। दूसरे में कितना हुआ 16, तो 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर करने का मतलब 9, तो 9 दूनी कितना 18। ये जैसे क्या n बराबर क्या 4, इसको कहते हैं फोर्थ लेवल एनर्जी, इसको कहते हैं n से क्या n बराबर क्या 4 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर करने का मतलब 16 दूनी कितना 32। इसी प्रकार n बराबर 5 करेंगे, इसको कहते हैं फिफ्थ लेवल एनर्जी, FIFT